असम के कैबिनेट मंत्री अशोक सिंघल हमारे साथ हैं। अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार कितनी तैयारी है आपकी जीत के लिए और किस आधार पर भरोसा है कि जीते? पिछले 10 साल में बीजेपी सरकार के नेतृत्व में असम में जो काम हुआ है अभूतपूर्व है। सुरक्षित असम, विकसित असम, आत्मनिर्भरशील असम, ये हमने स्लोगान दिया था। जाति बचाओ, बेटी बचाओ, माटी बचाओ, ये हमने स्लोगान दिया था। और ये सारे काम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में संभव है। और विशेष करके पिछले 5 सालों के अंदर जितना काम हुआ है, असम की जनता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने के लिए तैयार है। आप बार बार कहते हैं कि मुसलमानों का वोट कांग्रेस को जाता है। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर क्या कोई पार्टी जीतती है? कांग्रेस को सबसे ज़्यादा वोट मियाँ मुसलमान देते हैं और कांग्रेस मियाँ मुसलमान को रक्षा करती है, उनको प्रोत्साहन करती है और कांग्रेस का सारा राजनीति मियाँ मुसलमान को लेकर रहता है। जब आप बात कर रहे हैं बच्चों के लिए, कहते हैं आपके बच्चे होने चाहिए, हिंदुओं के बच्चे कम हैं, मुसलमानों के बच्चे ज़्यादा हैं। जनसंख्या के लिए आपने कहा बच्चे ज़्यादा पैदा करें। जनसंख्या के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन असम में हुआ जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकती है। आज कम से कम 55% हिंदू केवल बचा असम में, 40% मुस्लिम हैं, 5% क्रिश्चियन हैं और मुसलमान की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है क्योंकि वो 4 शादी करते हैं, वो 16 बच्चों को जन्म देते हैं और हमारी महिलाएं, हमारा परिवार, हमारे लोग, हम दो हमारे दो, इस सिद्धांत को मान के चलते हैं। तो ये जनसंख्या का असंतुलन असम को काल के ग्रास में धकेलने का काम करेगा और इससे हमको बचना पड़ेगा और उसके लिए जो भी रणनीति लेनी है वो रणनीति हम लोगों को लेनी चाहिए। यही बात सच है, बीजेपी कहती है हमें असम में मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, मियाँ कहकर टाल देते हैं। मियाँ हमको देते नहीं ना वोट, मियाँ हमको वोट ही नहीं देते हैं। पर वो हमको वोट ना दे कोई बात नहीं, हम उनको जो सुविधा देनी है, सुविधा जो उनके लिए ज़रूरी है, मुख्यमंत्री जी ने उनके लिए गर्ल्स कॉलेज खोले हैं, वो अच्छे पढ़े, अच्छे पढ़ लिख के अच्छे आदमी बने। मदरसों को बंद किया है कि मुसलमान बच्चे भी इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, एडवोकेट बने, ऑफिसर बने। नहीं तो मदरसों में पढ़ के क्या सीखते वो। तो हमने उनके लिए भी काम किया है और उनकी उन्नति के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए भी काम किया, पर फिर भी हमको वोट नहीं मिलता है। इस बार चुनाव धर्म के आधार पर है, विकास के आधार पर? इस बार चुनाव असम की सुरक्षा, एक सुरक्षित असम के लिए, एक विकसित असम के लिए और एक आत्मनिर्भरशील असम के लिए है। और असम की यात्रा अटल, अविचल, अनिरुद्ध है। हमको आगे जाना है। आकाश को छूने की तमन्ना मन में है तो हमको कोई रोक सकेगा ऐसा हम नहीं सोचते हैं। और असम वासियों का भरपूर प्यार हम लोगों के साथ है, माताओं बहनों का भरपूर प्यार हमारे साथ है। और कल यहाँ से जो जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हो रही है, उस जन आशीर्वाद यात्रा में एक विधानसभा के अंदर 1 लाख लोग आने वाले हैं। अब कल्पना कीजिए कि आने वाले समय में हमारी जीत कितनी बड़ी होने वाली है। जहाँ एक और जीत का भरोसा है तो वहीं दूसरी ओर धर्म और विकास के बीच नई राजनीति भी। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, ढेकियाजुली, असम, NDTV इंडिया के लिए।